ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं। ये कहानी है उस बच्चे की जिसे समाज ने अछूत कहकर किनारे कर दिया और जिसने आगे चलकर पूरे राष्ट्र को समानता, न्याय और मानवता का रास्ता दिखा दिया। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की। एक छोटा सा बालक जिसके पास किताबें थीं पर कक्षा में बैठने की जगह नहीं, जिसकी आंखों में सपने थे पर समाज की नज़रों में उसकी कीमत नहीं, पानी तक के लिए अलग बर्तन, स्कूल में छू लेने भर से हंगामा और यात्रा करते वक्त बैलगाड़ी वाले उसे हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन उसी बच्चे ने भविष्य में करोड़ों लोगों को नई पहचान दी, इंसान होने की पहचान। उस कठिन बचपन के बीच कुछ रोशनियां भी थीं। पिता रामजी अनुशासन और शिक्षा के स्तंभ, और एक शिक्षक महादेव आम्बेडकर, जिन्होंने इस बच्चे के भीतर छिपे ब्रह्मांड को पहचाना और उसका नाम इतिहास की मिट्टी में अमर कर दिया। किस्मत ने जितनी रुकावटें दी, उससे ज्यादा हौसला भी दिया, और हौसले ने उस बालक को पहुंचाया कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ऊंची इमारतों तक, जहां वो पानी के लिए तरसने वाला बच्चा नहीं, बल्कि ज्ञान का समंदर चीरने वाला विद्वान था। दुनिया ने उसे सम्मान दिया, ज्ञान दिया, और वही ज्ञान बाद में भारत के लिए ढाल और तलवार बना। पर जब वो भारत लौटा, अतीत की जंजीरें फिर उसके पैरों से लिपट गईं। छुआछूत, भेदभाव, अपमान, सब कुछ फिर सामने था। लेकिन इस बार भीमराव अकेला नहीं था। इस बार उसके भीतर जाग चुकी थी एक क्रांति। चावदार तालाब आंदोलन, महाड़ सत्याग्रह, नशीकरण, शिक्षा और मानवाधिकारों की लड़ाइयां। हर कदम पर समाज की जमी हुई दीवारों से टकराना, हर टकराव के साथ और मजबूत होकर लौटना, यही बाबा साहेब की पहचान बन गया। उन्होंने कहा, मैं किसी समाज को गिराना नहीं चाहता, मैं एक नए भारत का निर्माण करना चाहता हूं। राजनीति में प्रवेश उनका लक्ष्य नहीं था, लेकिन सत्ता उन लोगों के लिए जरूरी थी जिनकी आवाज सदियों से दबाई गई थी। उन्होंने राजनीति को हथियार नहीं, बल्कि अधिकारों की रक्षा का कवच बनाया। और फिर आया वो क्षण जब इतिहास ने उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, भारतीय संविधान का निर्माण। एक ऐसा संविधान जो केवल कानूनों की किताब नहीं, बल्कि उन सब के सपनों का दस्तावेज था जो सदियों से अन्याय के अंधेरों में दबे थे। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, ये सिर्फ शब्द नहीं, बाबा साहेब के जीवन का सार थे। उनके हर संघर्ष की गूंज थी, उनके हर आंसू का मूल्य था। उन्होंने हमें बताया कि समाज परिवर्तन केवल भाषणों से नहीं होता, बल्कि साहस, त्याग और अदम्य इच्छा शक्ति से होता है। जीवन के आखिरी दिनों में शरीर थक गया था, पर विश्वास नहीं। आवाज धीमी पड़ गई थी, पर विचार अमर हो चुके थे। और एक दिन भारत ने अपना सबसे विशाल विचारक, सबसे बड़ा समाज सुधारक और अपने संविधान का शिल्पकार खो दिया। लेकिन बाबा साहिब कभी नहीं गए, वे आज भी जिंदा हैं। हर उस हाथ में जो किताब उठाता है, हर उस मन में जो सवाल पूछता है, और हर उस आवाज में जो न्याय की पुकार बनती है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर एक इंसान नहीं, एक चेतना है, एक ज्योति है जो अंधेरों से डरने के लिए नहीं, अंधेरों को मिटाने के लिए जन्मी थी।